बिहार में वोटर रिवीजन को लेकर घमासान। बिहार विधानसभा के बाहर महागठबंधन के नेताओं का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बिहार विधानसभा के भीतर भी विपक्ष का हंगामा। सदन के भीतर काले कपड़े पहनकर पहुंचे विपक्षी विधायक। सदन में सीएम नीतीश की ओर मुखातब होकर बोले तेजस्वी यादव। लिस्ट पर सूत्रों के हवाले से खबर, बयानबाजी हो रही है। दस्तावेजों के मामले में बिहार फिसड्डी। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर भी साधा निशाना का। इलेक्शन कमीशन लोगों से 11 डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। आधार कार्ड क्यों माने नहीं है? चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन क्यों कराया जा रहा है? असेंबली में तेजस्वी के बयान के बाद सदन में जबरदस्त हंगामा। दोनों पक्षों के विधायक खड़े होकर एक दूसरे के खिलाफ बोलते दिखे। सदन में हंगामे पर स्पीकर नंद किशोर यादव ने भी जताई नाराजगी। आसन से खड़े होकर विपक्षी विधायकों को शांत होने के लिए कहा। सदन में तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश ने भी नोकझोंक होती दिखी। तेजस्वी यादव अपने माता पिता के कार्यकाल को देखें, तेजस्वी को कुछ भी नहीं पता। सीएम नीतीश ने पहले के आरजेडी सरकार के ऊपर हमला बोला। कहा कि पटना में पहले शाम में कोई निकल नहीं पाता था। तेजस्वी यादव को बोले तब तुम तो बहुत बच्चे थे। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार बोले, महिलाओं के लिए आपकी सरकार ने कोई काम नहीं किया, हमारी सरकार ने महिलाओं और मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया। सदन में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र की आपत्तिजनक टिप्पणी से स्पीकर नाराज है। स्पीकर ने खेद प्रकट करने को कहा। माफी मांगने के स्पीकर के निर्देश पर आरजेडी विधायक बोले कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, सदन किसी की बपौती नहीं है। नीतीश सरकार के मंत्री ने मुझे गाली दी। पटना में पुलिस से भिड़े जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता। भ्रष्टाचार से लेकर भूमि सुधार के मुद्दे पर प्रदर्शन। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प। विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे जनसुराज के कार्यकर्ता। सीएम नीतीश को लेकर प्रशांत किशोर ने फिर किया दावा। कहा, सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, नवंबर में नीतीश कुमार और एनडीए को सत्ता से जाने से कोई नहीं रोक सकता। बिहार में 52 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने पर राहुल गांधी बोले कि ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, इन्होंने महाराष्ट्र में चोरी की, देश में चुनाव चोरी किए जा रहे हैं, सच्चाई है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर दिल्ली में सियासी घमासान। संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रोटेस्ट। काली पट्टी बांधकर संसद पहुंचे विपक्षी सांसद। संसद के मकर द्वार पर सांसदों ने की नारेबाजी। राज्यसभा में अगले मंगलवार को 16 घंटे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। प्रधानमंत्री भी लेंगे हिस्सा। राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में फैसला। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर आरजेडी सांसद मनोज झा बोले कि जब किसी पार्टी के इशारे पर ऐसा किया जाएगा तो लोकतंत्र लहूलुहान होगा। एसआईआर को लेकर बिहार में विपक्ष का चिराग पासवान पर निशाना। कहा कि पहले वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते थे, अब वोटर लिस्ट को बहाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का बड़ा बयान। का बिहार में जो हो रहा है वो कल को देश भर में होने वाला है। हम चाहेंगे कि सदन में पीएम मोदी आए और एसआईआर के चर्चा में हिस्सा ले। बिहार में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर चंद्रशेखर आजाद बोले कि जो चुनाव कराता है उस पर इतना बड़ा सवाल उठ रहा है। हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है कि कहीं से वोट की चोरी ना हो। सपा सांसद डिंपल यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, भाजपा की नीयत हमेशा भ्रमित कर रही है। ये सरकार ना एसआईआर पर बात करना चाहती है और ना दूसरे बड़े मुद्दों पर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विपक्ष पर आरोप। कहा, इंडिया गठबंधन ने लोकतंत्र को हंगामे में बदल दिया। पहले कहते हैं कि चर्चा करो और सदन में चर्चा से भाग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष भ्रम और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। क्या जो भारत के नागरिक नहीं है उन्हें भी वोट देने दिया जाए? बिहार में जारी एसआईआर के मुद्दे पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा का बयान। जो यहाँ का नागरिक नहीं है वो मतदान कैसे करेगा? बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का विपक्ष पर निशाना। कहा, वह संसद को चलने नहीं दे रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। सरकार हमेशा चर्चा करने के लिए तैयार। ट्रंप के सीजफायर वाले बयान पर बोले राहुल गांधी। ट्रंप ने 25वीं बार अपनी बात दोहराई। ट्रंप के दावों पर मोदी ने जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने किया सवाल, सीजफायर कराने वाले आखिर ट्रंप कौन है? पीएम मोदी किसी मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने प्रक्रिया शुरू की। तैयारियों के बाद तारीख का ऐलान होगा। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर एक और बड़ा खुलासा। 21 जुलाई की रात 9 बजे बिना सूचना के राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे धनखड़। उपराष्ट्रपति के अचानक पहुंचने पर मच गया था हड़कंप। आनंद फानन में राष्ट्रपति को धनखड़ के आने की सूचना दी गई। राष्ट्रपति से धनखड़ की मुलाकात कराई गई। धनखड़ ने राष्ट्रपति से मिलकर इस्तीफा सौंपा। विदेश यात्रा पर पीएम मोदी आज और कल ब्रिटेन के दौरे पर। 25 और 26 जुलाई तक मालदीव की यात्रा करेंगे। जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार। पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा ने कैश एट प्रेसिडेंट मामले में इन हाउस जांच समिति की रिपोर्ट को दी है चुनौती। संसद की मस्जिद में एसपी सांसदों के साथ अखिलेश की मीटिंग पर बवाल। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा भी बैठक करने पर अड़ा। शुक्रवार की नमाज के बाद बीजेपी भी बैठक करेगी। मस्जिद के अंदर बैठक पर बोले अखिलेश यादव, आस्था जोड़ती है, जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। हम सभी धर्मों में आस्था रखते हैं। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरोप तय करने पर फैसला 5 अगस्त तक टला। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आना था फैसला। राउज एवेन्यू कोर्ट अब 5 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगा। कर्नाटक के लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 8 सरकारी कर्मचारियों के ठिकानों पर छापा।
छापा। छापेमारी में कृषि विभाग के अधिकारी मारुति बागली के घर से जेवरात मिले हैं। महंगी घड़ियां और कैश भी बरामद किया गया है। देश भर में आज मनाई जा रही है सावन की शिवरात्रि। भोले के भक्त सुबह से ही शिव मंदिरों में महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़। सावन शिवरात्रि के अवसर पर उमड़ी भक्तों की भीड़। वाराणसी के बाबा विश्वनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। कांवड़िए कर रहे हैं जलाभिषेक। मेरठ के बाबा औघड़नाथ शिव मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। सावन शिवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना की। यूपी के गाजियाबाद में दिखा कांवड़ियों का अलग अंदाज। दौड़ते हुए एक दूसरे पर कांवड़ियों को दे रहे हैं त्रिशूल। मुरादाबाद के गंगा मंदिर में उमड़े शिव भक्त। सावन शिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं ने की पूजा। यूपी के संभल में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की। कांवड़ियों के बीच बांट रहे हैं पानी और फल। सावन शिवरात्रि पर हरिद्वार में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। हर की पैड़ी पर गंगा में लगाई गई डुबकी। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ी आस्था की भीड़। शिवालयों में लगे बम बम भोले के जयकारे। भक्त सुबह से ही कर रहे हैं जलाभिषेक। दिल्ली की सड़कों पर कांवड़ियों की धूम। बाबा भोलेनाथ की भक्ति में झूमते नजर आए। सड़कों पर दिख रहे अनोखे कांवड़। अंबाला के कैलाश शिव मंदिर हाथी खाना में भक्तों की भीड़। भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता। चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद। पटना के दानापुर से की गई बरामद। बिहार के लखीसराय में 4000 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई। शराब लेकर जा रहे 2 तस्करों को अरेस्ट किया गया। यूपी धन परिवर्तन के लिए फंडिंग के तार भगोड़े जाकर नाइक से जुड़े कई कंपनीज कर रही थी फंडिंग। ईडी जल्द शुरू कर सकती है जांच। यूपी के बुलंदशहर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। एनकाउंटर में बदमाश को पकड़ा। हत्या के आरोप में पुलिस कर रही थी तलाश। संभल के एसपी ने देर रात ड्रोन देखे जाने की खबर को भ्रामक बताया। कहा भ्रामक सूचना फैलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। यूपी के बलिया में चेकिंग के दौरान 1 करोड़ 80 लाख रुपए जब्त किए गए। साबरमती ट्रेन से लेकर जा रहा था शख्स। इनकम टैक्स की टीम कर रही है कार्रवाई। जानवरों की हड्डियों को जोड़ने वाले गोंद तैयार। बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था की बड़ी उपलब्धि। 2010 से पशु वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे थे। यूपी के इटावा में आवारा पशुओं का आतंक। महिला पर किया हमला। पड़ोसियों ने बचाई जान। लखनऊ में दिव्यांग बच्ची से गैंगरेप। पड़ोस में रहने वाले 3 लड़कों पर आरोप। पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। आरोपियों की तलाश। यूपी एसटीएफ ने वाराणसी में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है। एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। हथियार बनाने का सामान हुआ जब्त। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत। चूड़ी दुकानदार की लाठी डंडों से पिटाई की गई। दहशत फैलाने के लिए चलाई गई गोली। मारपीट और फायरिंग की घटना कैमरे में कैद। पुलिस ने फायरिंग में चली गोली बरामद की है। एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश। फिल्म अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने रोते हुए वीडियो किया शेयर। बोली मुझे मेरे घर में किया जा रहा है परेशान। मुंबई पुलिस से लगाई मदद की गुहार। तनुश्री ने बताया कि साल 2020 से किया जा रहा है परेशान। शिकायत के बाद भी बिल्डिंग मैनेजमेंट नहीं कर रहा है मदद। पुणे में हत्या के आरोपी को पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में पकड़ा। आरोपी के पकड़े जाने का वीडियो तेजी से वायरल। गुजरात के कच्छ में पुलिस ने लूट के 3 आरोपियों को वारदात के कुछ ही घंटे बाद गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर बनाया जा रहा था लूट का प्लान। पूर्वी कच्छ में हाईवे पर कारोबारी राजू भाई रसिक भाई की कार रोककर बदमाशों ने 12 लाख की लूट की कोशिश की। असफल रहने पर चाकू से हमला किया था। झारखंड के सरायकेला खरसावा पुलिस, एसएसबी और झारखंड जुगवार की टीम का ज्वाइंट ऑपरेशन नक्सलियों द्वारा लगाए गए 1.5 किलो आरडीएक्स को डिफ्यूज किया। दिल्ली के चांदनी महल में पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। अपराधी के पास से मेड इन यूएसए पिस्टल बरामद की गई है। ओडिशा के जाजपुर में नाबालिग से रेप मामले में पुलिस को बड़ी सफलता। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। माउंट आबू में आबादी के आसपास भालुओं का मूवमेंट जारी है। रात करीब 3 बजे एक होटल के रिसेप्शन में भालू के घुसने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दिल्ली में आज सुबह तेज बारिश। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी झमाझम बारिश। दिल्ली एनसीआर में सुबह से तेज बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव। कई इलाकों में लगा ट्रैफिक जैम। आज की बारिश में भी दिल्ली के मिंटो ब्रिज पर नहीं हुआ जलभराव। सामान्य रूप से दिखी गाड़ियों की आवाजाही। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से 54,707 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। दिल्ली में 2 दिनों से तेजी से बढ़ेगा यमुना नदी का जलस्तर। प्रशासन ने नाव, टेंट और राहत इंतजाम शुरू कर दिए हैं। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर लगा 8 किलोमीटर लंबा जाम। मेरठ में भारी बारिश से निचले इलाकों में भरा पानी। लोगों को आने जाने में दिक्कत। मुंबई में बारिश के चलते फिर डूबा अंधेरी सबवे। यातायात के लिए बंद किया गया। मुंबई के कई हिस्सों में हुई बारिश के बाद मरीन ड्राइव पर दिखा सुंदर नजारा। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश, सड़कों पर पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। हैदराबाद में बदला मौसम, कई इलाकों में झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे टूटा रुपया, 86 रुपए 43 पैसे पर बंद। मिंत्रा के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। एफईएमए के तहत मामला दर्ज। सहयोगी कंपनियों पर एफडीआई नीति के उल्लंघन का आरोप। पेटीएम को वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 130 करोड़ रुपए का मुनाफा। कंपनी का रेवेन्यू भी 28% चढ़ा।
डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने 22 जुलाई को जून तिमाही के नतीजे किए घोषित। कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 95% की बढ़त के साथ 12,835 करोड़ पर पहुंचा। 30 जुलाई को अपना आईपीओ लाने की तैयारी में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड इशू के जरिए कंपनी का 4,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान। आईपीओ लाने के लिए मिल्की मिस्ट लिमिटेड ने सीबी को भेजे डॉक्यूमेंट्स। इशू के जरिए 2,035 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। एलन मस्क ने लॉस एंजलिस में स्पेसशिप जैसा दिखने वाला रेस्टोरेंट खोला है। डाइनर में रोबोट ने किया लोगों को पॉपकॉर्न सर्व।